सबसे पहले महाभारत का प्रसंग लिखा गया जो 7वें दिन आएगा, तो अभी थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। तो युद्ध प्राय खत्म हो चुका है, पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार। भगवान सबसे मिलकर जा रहे हैं, जाते हैं, जाते बीच रास्ते में वापस आ जाते हैं। अब सबको लग रहा है मेरे लिए आए, अर्जुन कहे मेरे लिए आए, युधिष्ठिर कहे मेरे लिए आए, कुंती माता कहे मेरे लिए आए। अरे भगवान कहे किसी के लिए नहीं आया, मैं भीष्म के लिए आया हूं, वो अभी तक जीवित है। क्योंकि भगवान ने उनको वचन दिया था कि उनके अंत समय में वो उनके पास रहे। क्यों? महाभारत का प्रसंग है, युद्ध के कुछ ही दिनों बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह को व्यंग करते हुए कहा। दुर्योधन कहे कि आप कहने को हमारी तरफ है, लड़ आप उन्हीं की तरफ से रहे हैं। क्या मतलब? अरे बोले जिसकी सेना में भीष्म पितामह है, सामने वाले में से एक कम नहीं हुआ। भीष्म पितामह को क्रोध आ गया कि एक तो इनके साथ हूं मैं, जानते हुए ये सारे गलत है, तो ये मुझे पे शक कर रहा है। तो क्रोध में आके उन्होंने कह दिया कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। बात भगवान तक गई, भगवान के तो गलत हो गया, क्योंकि अगर प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की है वो तो पूरी वो करके रहेंगे, वो मानेंगे नहीं। तो भगवान ने एक लीला कर द्रौपदी जी को कहा मेरे साथ चल। कौरवों के शिविर में गए। अब देखिए लड़ाई है तो ये यहां नहीं जाते, वो वहां नहीं जाते। तो कौरवों के शिविर में भीष्म पितामह रह रहे, वहां अगर कोई महिला आ भी गई तो कौन आएगी बताओ? कौरवों की पत्नी आएगी, कौरवों की तरफ से जो है वो आएंगे। तो भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रख के। तो भगवान ने द्रौपदी जी से कहा चुपचाप जाना, मुंह से एक शब्द नहीं कहना, बस जाके पैरों का स्पर्श करना, ठीक है? अब पहले देखिए महिलाएं श्रृंगार बहुत श्रृंगार, मतलब इतना श्रृंगार आपको देखने की जरूरत नहीं है कमरे में कौन आया है। उनके श्रृंगार की इतनी आवाज होती थी, चाहे चूड़ी है, पायल है, उससे ही पता चल जाता कमरे में कोई महिला आई है। द्रौपदी जी प्रवेश करती है, भीष्म पितामह समझ गए आई तो कोई महिला है। अब उनको क्या लग रहा है कौन आया? कौरवों में से किसी की पत्नी आई, कोई आया होगा। तो उन्होंने आंखों पर से हाथ नहीं हटाया। द्रौपदी जी ने पैरों का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही भीष्म पितामह के मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। हाथ हटाते हैं, सामने द्रौपदी जी है। समझ गए कि इसका किया धरा है, और खड़ा भी बाहर ही होगा। तो बिना कुछ बोले शिविर से बाहर निकलते और भगवान खड़े हैं। भगवान कहे वचन बड़ा, आशीर्वाद बड़ा या प्रतिज्ञा बड़ी? तब भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतना कुछ किया है, एक काम और कर देना, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पे बाण चला। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं, पर कृष्ण एक वचन दो, मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहो। तब भगवान ने उनको वचन दिया कि आपके अंत समय में मैं आपके पास रहूं। भगवान ने देखिए बहुत कुछ किया है पांडवों को जिताने के लिए। मैं आपसे पूछती हूं, आप बताइए महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया है? बताओ क्या किया भगवान ने? एक ही काम किया उन्होंने पूरे महाभारत में, सिर्फ एक काम। क्या किया? हाँ, लीलाएं तो हमेशा ही की। छल नकारात्मक शब्द है, भगवान के लिए यूज ही कैसे कर सकते आप? राजनीति। भगवान ने पूरे महाभारत में केवल
राजनीति करें। कौन कहता है राजनीति अच्छी चीज नहीं है? कृष्ण सी करो। अब करेंगे दुर्योधन सी, फिर तो गलत ही परिणाम मिलेगा ना। तो भगवान ने केवल राजनीति करी। तो भगवान के पास, भगवान भीष्म पितामह के पास आते हैं, उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। भगवान अपने विराट रूप में आते हैं और उसी को देखते देखते भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा भगवान में लीन होती है। इस प्रकार भगवान भीष्म पितामह का कल्याण करते हैं।